मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानी गई आय, यानी कई बार कुछ व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स को बचाने के उद्देश्य से अपनी आय का कुछ भाग अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने सगे संबंधियों के नाम हस्तांतरित कर देते हैं। तो ऐसी दशा में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है या उन्हें इस बात पे विश्वास होता है कि जो परिवार के सदस्यों की आय दिखाई गई है वो वास्तव में उन्होंने कमाई ही नहीं है, बल्कि परिवार का जो मुख्य कर्ता है उसी ने टैक्स बचाने के पर्पज से अपनी आय, अपनी संपत्ति को इनके नाम ट्रांसफर किया हुआ है, तो ऐसी दशा में उन व्यक्तियों की जो आय है, यानी परिवार के सदस्यों की जो आय है, उसको भी मूल करदाता की आय में सम्मिलित कर दिया जाता है और उस कुल धनराशि पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ऐसी आय जो करदाता बता रहा है कि मेरी नहीं बल्कि मेरे परिवार के सदस्यों की है या मेरे सगे संबंधियों की है, और आयकर डिपार्टमेंट कहता है नहीं, ये आय आप ही की है और ये संपत्ति भी आपने ही इनको हस्तांतरण की गई है, तो ऐसी दशा में उस आय पर भी उसी व्यक्ति को टैक्स देना होगा जो मूल रूप से करदाता माना जाता है। अब इसके संबंध में कुछ प्रावधान हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। अंडर सेक्शन 64 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपनी पुत्रवधू, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के नाम कोई संपत्ति हस्तांतरण करता है और उस पर जो आय प्राप्त होती है उसमें 1500 रुपए की छूट प्राप्त होती है। यानी कि मान लीजिए मैंने अपने बेटे के नाम कोई एफडी करवाई या कोई बैंक में रुपया जमा कराया और उसमें ब्याज मिलता है 10,000 रुपए। अब उनमें से 1500 रुपए इसलिए माफ है क्योंकि वो मैंने किसी बच्चे के नाम से यानी नाबालिग के नाम से जमा करा रखे हैं। तो बाकी जो 8,500 रुपए है वह मेरी आय में सम्मिलित कर दिया जाएगा और उस पर भी मुझे ही टैक्स देना होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यानी कि कर बचाने के लिए जो लोग ये प्लान चलाते हैं कि अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति कर दी, इनकम को दूसरों के नाम से चढ़वा दिया, तो आयकर डिपार्टमेंट को अगर ऐसी सूचना मिल जाती है तो वह आय भी आप ही की आय मानी जाएगी और आपको उस पर भी कर देना अनिवार्य होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले।